नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ईवीएस का प्रैक्टिस हल करेंगे। इसके पहले भी इसका एक पार्ट दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूं और सारे प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ईवीएस ये 1 to 5 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, किस में प्रयुक्त होता है? तो इन्वायरमेंटल स्टडीज संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य दोस्तों नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों कि शिक्षक कक्षा कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। कड़ा अनुशासन जो है कक्षा में नहीं करना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी कक्षा कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए या जोड़ना, ये भी सही है। और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को प्रेरित जरूर करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करें, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका भी दोस्तों गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना पर प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डॉटर सुधार करना है, क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ये आपका है चिंतन कौशल में, ये चिंतन कौशल में सुधार करना ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। कौन कौन से? कि पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना। अगला आपका, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उसका वर्णन करना। शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, विद्यार्थियों में तर्क का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा कि नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। यह आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि नलिनी बहुबुद्धि वाले विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ सीखने के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर रही है। चलिए अगला है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्त अधिक प्रभावी होगी? तो जो अधिक प्रभावी होगी वो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, या फिर विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। याद करने के लिए कहना यह तो हो ही नहीं सकता है। अगला, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित समान परियोजना कार्य करने के लिए कहना। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सटीक बैठता है कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, यही सबसे अच्छी युक्ति है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, जो कि नहीं है, ये है आपका जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला,
जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4th के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है या निम्न में से मदद करती है किसकी? तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए या पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के प्रयोजन के उदाहरण देने चाहिए या विभिन्न प्रकार के प्रयोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए या शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों को अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। फिर शिक्षार्थियों को कहना कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उनके तत्वों का अवलोकन करें और उनके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि पोषक तत्व आधारित प्रकरण से परिचित कराने हैं तो क्योंकि शालिनी को शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों को अवलोकन करें और उनके बाद उनकी व्याख्या भी करें। यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर 24 का क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, पहला तो आपका हो जाएगा रूपरेखा, पहले रूपरेखा या डिजाइन तैयार करें, उसके बाद दोस्तों ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, फिर प्रश्न लिखना होता है, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, क्या हो सकता है बेहतर सुझाव? जो कि हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। यही सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। अगला है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से एक सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो जो है सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। अधिक हस्तपरक अनुभव प्राप्त करना ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना ये भी सही नहीं है। सबसे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। चलिए, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने पर उद्देश्य क्या है? तो 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा। शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछ रहा है, चिंतन करने की बात हो रही है और कल्पना और चिंतन करने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वह एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना या शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो ऑप्शन नंबर 29 क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, यही ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रसारित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि
एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए, उसका प्रमुख कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? तो उसने प्रकरण को पढ़ने के सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, या शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, या यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, या शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कि उसने प्रकरण को पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा ए। तो दोस्तों इस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।